किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास तिवारी और आज मैं लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा का वजीर मर गया था। राज्य बहुत ही बड़ा था और हमेशा उस राज्य में वजीर को बहुत ही खोजबीन के साथ रखा जाता था। जो देश का सबसे बड़ा विचारशील और चिंतक व्यक्ति होगा, जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, सिर्फ उसी को ही वजीर बनाते थे। अब वजीर मर गया था तो नए वजीर की खोज शुरू हो गई। सारे देश में बुद्धिमान आदमियों की खोज शुरू हो गई। सारे देश में परीक्षाएं शुरू हो गई और अंततः 3 आदमियों को चुना गया जो कि उस देश में सबसे बुद्धिमान और सबसे समझदार लोग थे। फिर आखिरी परीक्षा का दिन आ गया। अब इन तीनों में परीक्षा करके किसी एक व्यक्ति को चुनना बाकी था। इन तीनों में से जो भी व्यक्ति चुना जाएगा उसे वजीर बना दिया जाएगा। फिर राजा ने घोषणा कर दी कि कल सुबह इन तीनों की परीक्षा होगी और उन तीनों आदमियों को महल के एक कमरे में ठहरा दिया गया था। आश्चर्य की बात तो तब थी जब पूरे शहर में यह बात फैल गई कि परीक्षा क्या होनी है। पूरे शहर में शाम होते होते यह पता चल गया कि परीक्षा क्या होनी है। पूरे शहर में यह चर्चा शुरू हो गई कि राजा एक अजीब सी परीक्षा लेने वाला है। उन तीनों व्यक्तियों को कल भवन के एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और भवन के द्वार पर एक ताला लगा दिया जाएगा। वो ताला इस देश के वैज्ञानिकों ने और गणितज्ञों ने बनाया था। उस ताले की खास बात यह थी कि उसमें कोई भी चाबी नहीं लगती थी। उस ताले पर कुछ अंक लिखे हुए थे जो गणित के थे और उन अंकों से एक पहेली बनती थी। जो उस पहेली को हल करेगा उस ताले को खोल पाएगा। यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि कल उन तीनों को बंद कर दिया जाएगा और सामने एक ताला लगा दिया जाएगा जिस ताले की कोई चाबी नहीं होगी। जो उस गणित की पहेली को हल करेगा वो ताला खोलकर बाहर आ जाएगा और वही इस देश का अगला वजीर बन जाएगा। शाम को ही सब लोगों को यह पता चल गया था और उन तीनों को भी यह खबर लग चुकी थी। उन तीनों में से 2 आदमी भागते हुए बाजार गए और ताले से जुड़ी हुई जितनी भी किताबें थी वो लेकर आ गए। उन दोनों ने रात भर उन किताबों को बड़ी बारीकियों से पढ़ा क्योंकि उन तीनों के पास सिर्फ रात भर का ही समय था। इसके बाद उन तीनों में से किसी एक को वजीर का पद मिलने वाला था। लेकिन उन तीनों में से एक आदमी बहुत अजीब था। ना वो कहीं गया और ना ही वो कोई किताब लेकर आया, बल्कि शाम को ही वो ओढ़ आड़ के सो गया। उन दोनों को लग रहा था कि शायद ये भय के कारण परीक्षा में ना बैठने का निर्णय ले चुका है, या ये भी हो सकता है कि जो खबर फैली है उसे उस पर विश्वास नहीं है। वे दोनों पूरी रात अध्ययन करते रहे। उन्होंने गणित और तालों के संबंध में जितनी भी किताबें थी सब पढ़ डाली। अब सुबह हुई और वो तीनों उठकर राजमहल पहुंचे। अफवाह बिल्कुल सच निकली थी। उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे के ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया। उस राजा ने इन तीनों से कहा कि इस ताले के ऊपर एक गणित की पहेली है। जो इस पहेली को हल करेगा वो अगला वजीर होगा। फिर उस राजा ने इन तीनों से कहा कि जो इस गणित की पहेली को हल करेगा और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाएगा वो अगला देश का वजीर बनेगा। अब देखते हैं कि आप तीनों में से मेरा अगला वजीर बनने वाला कौन है। और फिर राजा दरवाजे को बंद करके बाहर चला गया। वे दोनों व्यक्ति जो रात भर पढ़ रहे थे अपने कपड़ों के अंदर कुछ किताबें छुपाकर ले आए थे। उन्होंने जैसे ही दरवाजा बंद हुआ दोनों ने अपनी अपनी किताबें बाहर निकाल ली और वो ताले पर लिखे अंकों को कागज पर लिखकर हल करने लगे। लेकिन वो एक आदमी जो बहुत अजीब था वो आंख बंद करके एक कोने में बैठा रहा। वे दोनों उस पर हंसने लगे। वे सोच रहे थे कि शायद ये पागल है, कुछ करोगे तभी तो कुछ होगा। फिर वो दोनों उस ताले की पहेली को हल करने में लग गए। इधर ये व्यक्ति अकेला बैठा हुआ बहुत शांत था और वो ताले की तरफ देखता जा रहा था। फिर अचानक वो उठकर खड़ा हुआ। उसे ताले के पास कोई बात दिखाई पड़ी। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया क्योंकि दरवाजे में ताला ही नहीं लगाया गया था। क्योंकि दरवाजे में ताला लगाया ही नहीं गया था, वो तीसरा लड़का बाहर निकल चुका था। वो दोनों व्यक्ति जो किताबों में खोज रहे थे खोजते रहे। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि तीसरा व्यक्ति कब ताला खोलकर बाहर चला गया। दोस्तों, जो लोग सिर्फ किताबों में डूबे रहते हैं वो इस जिंदगी को देखने से वंचित रह जाते हैं। वो इस जिंदगी के हकीकत से वंचित रह जाते हैं। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना और समझना। ताला वही खोला जा सकता है जिसे कभी लगाया गया हो, लेकिन जिस ताले को कभी लगाया ही नहीं गया हो उस ताले को खोलना बहुत मुश्किल है। वो आदमी सबसे समझदार व्यक्ति है जो किसी भी समस्या को
हल करने से पहले ये देख लेता है कि समस्या है भी या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त विकास तिवारी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।